गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर कितना पढ़ने वाला है? 5th। इससे पहले 4 लेक्चर को कंप्लीट कर लिए। आज अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? लेक्चर नंबर, याद रखना, 5 त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर कितना था? 8 त्रिकोणमिति ने पढ़ रहे थे, जिसमें से कल की क्लास में हम 8.2 का क्या किया था? समाप्त। ठीक है। हालांकि थोड़ा सा 2 दिन के बाद क्लास हो रहा है स्टार्ट। इसका रीजन सबसे बड़ा क्योंकि भैया देखो, हम पढ़ा देते हैं, अब बुक से जब सबको रिवीजन करने देते हैं ऑफलाइन वालों को, थोड़ा 1-2 दिन उसको लगता है करने में, तो इसीलिए हम वेट करते हैं। ठीक है। और कुछ जो नहीं बन पाता वो क्या करते हैं, हम थोड़ा सा क्या करते थे बताते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा, कितने लोग को अभी तक त्रिकोणमिति पूरा इजी लगा? सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम PBH फॉर्मूला पढ़े थे, उसके बाद BBH, यही ना? पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही ना है? यही पढ़ेंगे। फिर इसका उल्टा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। इसके अकॉर्डिंग तुमको कैसे पूछेगा? तो भैया ऐसे पूछेगा, साइन थीटा बराबर बोल देगा 3/5। तो क्या सर जी, कोस थीटा प्लस में कोट थीटा का क्या कीजिए, मान निकालिए। है बहुत इजी, पर अगर तुम्हारा कंसिस्टेंसी तुम्हारा बना रहेगा, अगर तुम्हारा फोकस 100% रहेगा, तो ये लिख के रख लो, तुमसे हर एक हिसाब त्रिकोणमिति में बनेगा ही बनेगा। अगर तुम भिन्न के जोड़ अगर नहीं भी जान रहे भिन्न के जोड़, तो हम फर्स्ट चैप्टर में हम त्रिकोणमिति जो वास्तविक संख्या है उसमें हम भिन्न के जोड़ अच्छे से बताए हैं, उसमें जाकर देखो, क्लास करो जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि मेरा मन था कि चैप्टर सेकंड स्टार्ट करें, पर बहुत डिमांडेड था बच्चा कि नहीं सर जी त्रिकोणमिति ही पहले स्टार्ट कर दिए, ये बहुत सुने हैं हार्ड होता है। पर सोचे भैया लो तुमको दिखाई देते त्रिकोणमिति कि भैया कितना हार्ड होता है, समझ में आ भी गया होगा कि भैया कितना हार्ड है। ठीक है कुछ नहीं। अब भैया सिर्फ मान रखकर भिन्न के जोड़ करना, बाकी बात कुछ ये चैप्टर में है ही नहीं, कुछ जान नहीं है इसमें। हाँ, कुछ फॉर्मूला क्या रहेगा, तुमको ज्यादा रहेगा, जिसको तुमको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेगा कि साइन थीटा बराबर, तुमसे हम ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं क्या होता भैया, तो सीधे बोलेगा सर जी लंब बटे क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। अगर तुमको अब भी याद नहीं हुआ, तो एक चीज विश्वास मेरा रख लो कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम पढ़ाई को छोड़ दो। नहीं याद हो पाया तो फिक्स है कि भैया तुम क्या करो, छोड़ दो। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। अगर ये ट्रिक पर भी याद नहीं हो तो फिर छोड़ ही दो, रियली में बोलते छोड़ दे। यहाँ पर सीधे लिखा हुआ P बटे H, P को क्या बोलते हैं, लंब, H सॉरी हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो P बटे H। तो H से क्या होता है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है, तो P बटे H यानी कि लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। अच्छा, कोस थीटा का पूछेगा तो आधार बटे कर्ण। अगर टेन थीटा पूछेगा तो लंब बटे आधार। हाँ, सब में कर्ण नहीं बोलते जाओ, लंब बटे क्या जाएगा, क्लियर? तो मतलब ये 3 फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा। अब देखो एग्जाम में यहाँ से कैसे कैसे इस तरह से, अब बोलेगा सर जी ये क्या करवा रहे हैं पीछे से, थोड़ा सा भैया बहुत जरूरी होता है, समझ में आया कि नहीं? तुम मेरा बात मान के चलो, मैं जैसे ही पढ़ाते जा रहा हूँ उसे पढ़ते जाओ। अब मेरा बात मान के चलो, तुमको कभी भूलने भी नहीं देंगे और तुमको ये हार्ड भी कभी नहीं लगेगा, समझा? ठीक है। अब यहाँ पर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भैया कि साइन ए बराबर क्या होगा। साइन ए बराबर, तो ये ए ले जाइए, इसके सामने वाला क्या आ जाएगा, लंब यानी कि BC। तो कर्ण तो तुम्हारा AC होगा ना, यानी कि BC बटे AC। तो हो सकता है एग्जाम में तुम्हारा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले, इसका कोई गारंटी नहीं, ठीक ना? उसके बाद ये सब करने के बाद हम क्या किए थे, साइन 30 का मान याद किए थे, कोस 30 का, ये सब वगैरह वगैरह, एक जो चार्ट बनाए थे, याद है तुम सबको चार्ट। और इतना बार तुम सब प्रैक्टिस करो, इतना बार प्रैक्टिस करो कि ये तुम्हारा जो चार्ट है ना, ये तुम्हारा जो चार्ट है वो तुमको क्या हो जाए, याद हो जाए। अगर नहीं याद हो रहा है तो बहुत कोशिश करो कि हम उसको क्या कर लें, याद कर लें। सिर्फ साइन का टोटल मान याद कर लोगे तो कोस का खुद बता दोगे। जैसे कि हम बोलेंगे साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, साइन 60 का मान तो √3/2 होता है, साइन 45 का मान तो 1/√2 होता है। अच्छा, कौन ऐसा कितना डिग्री का कोण का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है? जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या बोल रहे हैं हम, कोस थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर से हम पूछेंगे तुमको थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। तो भैया यहाँ पर तुमको देखना पड़ेगा कि कौन ऐसा साइन थीटा के जगह कौन ऐसा मान रखे जो दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर। तो शायद साइन 45 और कोस 45, क्या साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान भी 1/√2, दोनों का मान आपस में बराबर होता है। तो मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 45 डिग्री। कितना आ जाएगा तुम्हारा, 45 डिग्री। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में पूछेगा, किसमें पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन। क्लियर, समझ में रखना है। तो भैया पहले साइन का पूरा याद कर लो। तो भैया साइन के
साइन थीटा, थीटा का मान अगर 0 है तो इसका भी मान हो जाएगा तुम्हारा 0। अगर 30 है तो 1/2, 45 है तो 1/√2, 60 है तो √3/2 और 90 है तो सिर्फ क्या हो जाएगा 1। बस इतना याद कर लो, बाकी बात तुमको क्या हो जाएगा याद। अब देखो साइन 30 का पूछे तो साइन 30 और कोस 60 का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो तुम यहाँ पर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सर जी साइन 30 का मान और कोस 60 का भी मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब थीटा का मान यहाँ पर हो रहा है 30 भी हो रहा है और क्या हो रहा है 60 हो रहा है। पर हम बोले थीटा का मान कोई एक लिखो, ये थीटा के हटाना है, कोई एक ही मान लिखना है। हम जैसे कि हम यहाँ पर बोल देंगे कोस ए प्लस बी, ए प्लस क्या बोलती है बी। अब ए की जगह ले लिए हम 30 और बी की जगह ले लिए तुम्हारा, ए की जगह ले लिया 30 और बी की जगह ले लिया तुम्हारा 60, तो ये दोनों करके लाता था 90। लेकिन अब यहाँ हम बोलेंगे भैया कोस थीटा प्लस में साइन थीटा और बोलते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45। तो मतलब जहां जहां थीटा है वहां वहां पर क्या देना है तुमको, 45 डिग्री। तो मतलब यहाँ पर 30 दिया, यहाँ पर 60, तो थीटा का मान यहाँ पर 2 आ गया। लेकिन यहाँ पर थीटा का दोनों का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसीलिए हम 45 रखें, इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अब बताओ तुम सब कितना गधा है, बंद कर रखना चाहिए था इन्वर्टर, मत रखो। कितना तो लाइट करने लगा। इसमें मेरा गलती नहीं है, मेरा ऑपरेटर का गलती है। बगल में बहुत सारा ऑपरेटर रखा हुआ है, उसको बोले, हम बार बार तुम सबको बोलते हैं कि इन्वर्टर को ऑन करो, उसके बाद लाइट थोड़ा सा ज्यादा करता। अब देखो सही दिख रहा होगा, सही दिख रहा होगा पक्का, हमको पता है कि ये सही दिख रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो भैया कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। क्लियर, उसको फिर रहने देना। तो ये सभी हिसाब को हम क्या किया बता पढ़े थे। और इसको देखो कैसे याद रखना है, तो भैया साइन पहले 0, 30, 45, 60 का रख लो। उसके बाद सिर्फ सोचो साइन के विपरीत से चलता कोस। साइन 90 के मान कोस 0 का कहलाएगा, साइन 60 का मान 30 का कहलाएगा, साइन 45 का 45 का लगेगा, और कोस 30 का 60 वाला कहलाएगा। तो ये चीज याद रखना। और ये दोनों का अनुपात होता है कौन, टेन थीटा। ये सब बताए थे ना। चलो भैया तो क्लास को हम कंटिन्यू आगे करें। तुम सबसे हर एक हिसाब बन रहा होगा, अगर तुम्हारा फोकस सही से होगा, अगर तुमको बनाने का मन होगा। अब देखो ऑनलाइन वाला भी थोड़ा सा समझ लो। अगर तुम्हारे पास केसी सिन्हा का बुक है तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ ओनली वन, और हाँ पिछली क्लास में हम तुम सबको जो बोले थे लास्ट में हम क्या लगा देंगे फोटो। माफी चाहता हूँ मुझसे नहीं हो पाया, एडिटिंग हमसे नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कैसे फोटो लगाएं, दिमाग ही काम नहीं करता कि भैया अब लगाते तो बड़ा हो जाता, जूम होता, इसीलिए हम छोड़ दिए। अब करना क्या, कहीं बगल से केसी सिन्हा बुक ले लो या आर के अग्रवाल के, उसमें क्या रहता प्रैक्टिस ज्यादा रहता है। ये तो सरल गणित भी एक नाम आता है, बिहार में बहुत फेमस है, सरल गणित भी क्लास 10 का था, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए हिसाब ज्यादा रहता है, ठीक है। उसमें 8.2 तुम ले जाओ और उसको क्या करो बनाओ। जैसे कि आज हम 30 डिग्री 60 डिग्री वाला हम क्या क्या तुम सबको बताएं, तो तुम सब बुक से बना रहा है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, जब तक हमको आगे नहीं बढ़ना, समझ में रखने। इसीलिए हम वीडियो को तुम सबको स्टार्टिंग से, मतलब वीडियो भी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, तुम सबको ऑफलाइन में हम क्या कर रहे थे, बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, दिमाग रखना। तो तुम सब बोलो भी उसी को पहले बनाओ। एक ही दिन में टोटल खत्म नहीं हो सकता है, 2 से 3 दिन तक लगाओ। जैसे कि 8.1 को लगाओ, 1 से 2 दिन लगाओ, हम पढ़ा देते हैं, हम तो एक ही दिन में पढ़ा देंगे, तुम सब टोटल बन जाएगा। पर तुमको ध्यान रखना, समझ में रखना है। 8.1 को हिसाब के अकॉर्डिंग, अगर 2-4 हिसाब है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा हिसाब है तो 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, फिर 8.2 में उतना दिन ही तुम क्या करो लगाओ। समझ में बात आई कि नहीं। और इसमें अल्फा ये तो ठीक है, ये भी बता दिए, और प्लस में एक और चीज बताए थे, क्या तुम सबको पता है, ए और बी का मान निकालने के लिए। जैसे कि बोले थे कि साइन ए प्लस बी बराबर √3, सॉरी एक √3/2, और कोस ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो ए और बी का मान पूछे थे ना, तो इसमें हम क्या किए थे, साइन इस तरफ था, ए प्लस बी रहता था, और इसको हटा कर क्या लिख देते थे, साइन 60, साइन से साइन कटा, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 60। समीकरण ये फर्स्ट होता था। फिर वही कोस ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, मतलब सॉरी 1/√2 होना चाहिए थे, 1/√2 होना चाहिए, तो कितना होगा कोस 45 का मान, तो कोस से कोस कट गया था, यानी कि ए माइनस बी बराबर क्या जाएगा 45 डिग्री। अब ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को दोनों का आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ेंगे, यानी कि समीकरण 1 और प्लस में क्या
2। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, ये तो कट जाएगा, जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2a बराबर ये कितना आ जाएगा 125 सॉरी 105। अब a का वैल्यू 105 बटे कितना 2, तो काटेंगे तो कितना जाएगा 52 पॉइंट कुछ 52.5 ऐसे ना होगा। अब फिर इसको जाकर क्या करना घटा लेना, पॉइंट में भी आ सकता है आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक नहीं बना लिएगा, ये सब कर लिए थे। चलो भैया तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, साइन का पत्नी कौन, सबसे लंबा कौन था, कोसेक। साइन और कोसेक जब आपस में मिलेगा तो कितना आएगा, मतलब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा 1। अच्छा कोसेक को सेक से करेंगे तो 1, काय की कोस के पत्नी कौन है सेक, और टेन को कोट से, टेन को कोट से आधे, टेन इंटू कोट थीटा बराबर कितना 1, सेक इंटू कोस थीटा बराबर कितना 1, साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर सॉरी प्लस नहीं इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना 1। अच्छा ये उधर ई रुकेगा तो ई जाएगा तो उधर क्या जाएगा भागा, आधे ना उल्टा। सबको ये चीज क्या करना याद रखना। चलें अब क्लास को कंटिन्यू करके आगे बढ़ाएं। ये था पिछले 3 से 4 क्लास का रिवीजन थोड़ा सा, और रिवीजन का मतलब ऐसा ही होता है भैया इधर उधर से कराओ ताकि बच्चा को दिमाग में खटाखट आए कि हाँ ये भी हम कभी क्या किए हैं पढ़े हैं। ठीक ना, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, जैसे कि फिर से हम त्रिभुज बनाते हैं। बैठ रुक जाओ मिनट थोड़ा सा ऑनलाइन बैठिए तुम सब रे 12th चल जाना उतार के। ठीक नहीं, तो ये था तुम्हारा क्या 90 डिग्री, ये तुम्हारा कितना डिग्री था, क्लियर। और हम इसको मान के चलते हैं भैया ये थीटा है, चलो थीटा ने मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। अब हम तुमको बोलेंगे छोटू इसका मान निकाल के दिखाओ, तो क्या तुम निकाल दोगे आंसर है सर जी, हाँ आप निकाल देंगे। यहाँ पर थीटा के सामने वाला क्या आ जाएगा लंब, तो साइन यहाँ पर थीटा की जगह क्या रखेंगे हम 30, साइन 30 का वैल्यू कितना लोग को पता है 1/2, 1 बटा कितना होता 2, तो भैया ऊपर वाला ये तुम्हारा कहलाएगा लंब, क्या कहलाएगा लंब, तो मतलब इसका मान हो गया तुम्हारा 1 और ये आधार का मान हो गया 2। अब ये दोनों का जोड़ तो इसका नहीं निकाल लेगा तुम, समझ में आया। चलो अब तो कर ही लोगे, हालांकि इसको अभी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बताए थे उस दिन और उसके बाद थोड़ा सा बता दिया। अब तुम सबसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, योग योग बोले तो जोड़ कितना होता है 180 डिग्री 180 डिग्री, जिसमें से ये 90 ये 30, तो बता बबुआ ये कितना होगा, ये 90 ये 30 ये कितना होगा। तो भैया देखो यहाँ पर 3 कोण है, एक मान लेते एक्स, एक मान लेते वाई, एक मान लेते अच्छा ए बी सी, ठीक है लिखा हुआ है यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी, और कौन को ऐसे से लिखा जाता ना बराबर कितना 180 डिग्री। तो ए का मान हमको निकालना है, कौन ए का मान निकालना, कौन बी का मान 90 डिग्री, कौन सी का मान 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और कौन ए का वैल्यू कितना जाएगा 180 यानी प्लस उधर जाएगा तो माइनस 100 कितना जाएगा 20, इधर जोड़ेंगे 120 है ना होगा उधर जाकर, तो यानी कि कौन ए का वैल्यू कितना जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री। ये चीज तुमको नॉर्मल है, जो क्लास 9th में पढ़ा नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं भैया, जान लो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है योग 180 डिग्री, जिसमें से 2 कोण दिया होती सर का तुम नहीं निकाल लेगा आंसर। अब देखो ये था त्रिभुज पर, लेकिन हम यहाँ पर किस त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं भैया, स्पेशल समकोण त्रिभुज, जिसमें से एक कोण तुम्हारा फिक्स रहेगा, ये कोण फिक्स रहेगा। देखो ये तो 60 आया ना, अब देखो तुम सबको ड्रामा देखा है, ड्रामा 90 में से 30 जाएगा कितना आएगा, लो कुछ करना ही नहीं है, बस इन 90 में से जितना दिया उसको घटा दो, यही तुम्हारा आ जाएगा कोण का। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे पूछ लूं कि अगर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से ये तो 90 फिक्स रहेगा और ये बोल दिया 45, तो ये कितना हो जाएगा 45, मतलब 90 में से सीधा कर दो क्या सर जी 45, तो बराबर कितना जाएगा तुम्हारा 45। अगर मान लो मैं इसको चेंज करके यहाँ 60 दे दूं, पूछूंगा ये कौन है सर जी कितना मान होगा, तो 90 में से तुम क्या कर दो इसको मान लो, इसको हम पूछें इसका कितना मान होगा, तो 90 में से कर दो तुम्हारा 60, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 30, राइट आंसर तुम्हारा, राइट क्या जाएगा आंसर, कौन है कौन है कौन है, अच्छा जाने वाली है सब, थोड़ा सा गेट लगा हुआ बढ़िया से ना। चलो ठीक है, तो कितना लोग ऐसे करके निकाल लेगा,
चल, अब इसी को हम यहाँ पे तुमको मान लो कि ये हटा दिए, 30 को जगह अब दे दिए भैया थीटा। क्यों? क्योंकि भैया परफेक्ट तो मान नहीं ना दे सकते हो अपने मन से। पहले जखने इससे पिछले क्लास में हम बोले थे कि मान लो हम यहाँ पर मान हम जान गए, आज कुछ कुछ कर लेते हैं, लेकिन अब फिर से बोले कि हमको मान पता नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा। तो ये कितना होगा? तो भैया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्या? हाँ। सही है। क्यों? क्योंकि भैया अगर 90 यहाँ पर 30 था तो 90 माइनस 30 तो 60 घटा रहे थे ना। अब यहाँ थीटा तो 90, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और इसी को ना बोलते हैं पूरक कोण। हाँ। पूरक कोण याद है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ जाए तो उसी को बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं उसको? पूरक कोण। यानी कि ये दोनों का कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये तो पहले से 90 है, ये दोनों का कोण कितना होना चाहिए? 90। ठीक ना। तो भैया यहाँ पर हमारा त्रिभुज के 3 गो कोण प्राप्त हुआ। इस सबको मिटा दें, इसको भी मिटा देता, फिर चलिए। ये था तुम्हारा ए, ये बी, ये सी, ये था तुम्हारा 90 डिग्री। अगर इसको चाहे किसी को मान लो तुम थीटा, थीटा मानो, ए मानो, बी मानो, जिसको मानना है एगो को मान लो। अगर किसी को मान लोगे, जैसे ही मानोगे इसको थीटा, ये तुम्हारा आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर मानोगे इसको ए तो 90 माइनस ए, क्योंकि सबको पता है कि भैया इससे इसको घटाएंगे तभी इसका आंसर आएगा ना। तो भैया इसका मतलब हो गया ये 90 माइनस थीटा। क्लियर? एक मिनट, समझ में आया? तो 90 माइनस थीटा। तो भैया अगर हम यहाँ पर लिख देते साइन थीटा, साइन थीटा, हम थीटा लेके चले तो ये लंब हो जाएगा, ये तुम्हारा आधार हो जाएगा, ये तुम्हारा कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? ए बी बटे ए सी, लंब बटे कर्ण, तो यानी कि ए बी बटे। अच्छा, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा छोटुआ? कोस थीटा के सामने लंब, तो ये हो जाएगा आधार, यानी कि बी सी बटे ए सी, बीसी बटे एसी, यही ना होगा। हाँ। लेकिन हमको ये लेकर नहीं चलना है, इतना दिन से तो थीटा थीटा लेकर चल रहे हैं। अब हमको क्या करेंगे? ये मान के चलेंगे। तो भैया थीटा की जगह क्या देना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा बराबर क्या होगा? तो ये थीटा है, तो ये सामने वाला लंब, यानी कि बीसी, और तो कर्ण तो यही रहेगा एसी। बस कुछ करना नहीं है। फिर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको लेकर चले थे सामने वाला लंब, तो ये हो जाएगा आधार। कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण नहीं होता ना, तो 90 माइनस थीटा लेकर सामने वाला क्या लंब, तो ये हो जाएगा आधार, आधार बटे कर्ण, यानी कि ए बी बटे एसी। फिर टेन थीटा का लेकर चलते, टेन थीटा का जगह क्या लेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इस थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार, ये होगा लंब। बीसी क्या हो गया तुम्हारा सर? और ए बी तुम्हारा क्या हो गया? हो गया ना? कितने लोग को ये 3 को मस्त से याद हुआ? अच्छा, थीटा के जगह ये वाला कोण लेकर चले थे 90 माइनस, जिसका नाम हम रखे 90 माइनस थीटा। नाम क्या रखे? होगा ही होगा। उससे पहले क्या लेकर चले थे? हम थीटा को लेकर चले थे। फिर से अच्छा साइन थीटा को लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा के सामने ये लंब ए बी, लिख पाओगे? कोस थीटा यहाँ पे लिख देते हैं, कोस थीटा बराबर कोस थीटा के सामने ये लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा, यानी कि बीसी, बीसी बटे एसी। अच्छा, टेन थीटा बराबर बीसी बटे एस, सॉरी बीसी बटे ए बी, सामने वाला लंब नहीं हो जाएगा रे, तो ए बी ऊपर जाएगा, ए बी ऊपर जाएगा, बीसी नीचे, कि लंब बटे क्या था? आधार। ये सबको पता होगा। अब तुम सबका दिमाग में आ रहा होगा सर जी खुरापाती, ये कैसे कर दें सर जी? हमरा मर्जी। हम उस समय भैया तुमको 10 ए ले रहे थे, साइन ए, सॉरी साइन ए, बोले थे ना कि थीटा की जगह, थीटा क्या है? कोण का मान है, बोले थे मान, जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं था, हम मान के चलते हैं। भैया थीटा की जगह तुम ए रखो, बी रखो, कुछ भी रखो, बी नहीं रख सकते हो, सिर्फ ए या तो सी रख सकते हो, ताकि इसका फिक्स होता है, तो नहीं रख सकते। तो साइन ए रख रहा था, तुरंत बोले तो सही साइन ए बोले हैं, तो इसका मतलब सामने वाला लंब होता है, और ये होता है तुम्हारा कर्ण, यानी कि ए सी बी, सॉरी बी सी बटे एसी। फटाफट बोलते जा रहे हैं। अभी हम ए के जगह तुमको रख दिया 90 माइनस थीटा, जो कि रूल के अनुसार यही सत्य है।
मैथ के अनुसार यही सही भी है, फिर भी तुम सबको लग रहा है ये क्या हो गया सर जी। अभी हम बताते हैं, सिर्फ समझ में आ रहा है ना, ज्यादा दिमाग पीछे मत डालो। हम बाद में जब ऐसा कुछ निकलेगा फिर बोलेगा यार सर ये क्या आप कर रहे थे, फॉर्मूला निकलवा रहे हैं नूनू, पहले आराम से। ये चीज समझ में आ रहा ना, खाली बस समझो, अभी नोट्स करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, यहाँ पे तुम देखो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर किए तो BC बटे AC आया, और शायद यहाँ पर भी देखो BC बटे AC है, दिख रहा है तुमको? BC बटे AC कब? जब कोस थीटा का लिए थे। तो मतलब सीधा सीधी है सर जी कि क्या BC बटे AC की जगह, BC बटे AC की जगह हम यह लिख सकते हैं, काहे कि दोनों तो मान बराबर है। हम BC और AC को हटाकर क्या लिख देंगे, कोस थीटा। तो मतलब यहां से वो फॉर्मूला लिखना क्या, साइन 90 डिग्री माइनस, सॉरी इसीलिए हम मर रहे थे। पहला फॉर्मूला क्या सर जी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आएगा सर, कोस थीटा। का है कि BC बटे AC है ना, इसको हटा देते हैं। अब BC बटे AC बराबर क्या है, कोस थीटा। तो भैया इसको हटाकर हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं कोस थीटा। बन गया भैया फॉर्मूला, बन गया अब इसी को तुम सबको क्या करना है, याद। अब ऐसे ही याद करवाते तो तुम्हारा मन में कहीं ना कहीं आ जाता लॉजिक, सर जी आया कैसे, कैसे आप ला दिए। इसीलिए पहले लाकर उसके बाद तुमको दिखा दिया। अच्छा, AB बटा AC, AB बटा AC, भैया इसको भी हटाकर हम क्या कर देंगे, यहाँ दे देंगे साइन थीटा। अच्छा, BC बटे AB, ये क्या हो गया भैया। अच्छा, BC बटे AB, AB बटे BC, इसमें थोड़ा कुछ लॉजिक होगा। देखो टेन थीटा बराबर सामने वाला लंब AB। अच्छा अबे यार ये कैसे हो रहा, ये भी टेन थीटा लिख दिए, ये भी टेन थीटा लिखे, तब ने मेरा गलती हो रहा, नहीं हो सकता। ठीक है, इसका होगा कोट थीटा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखते हैं किसका। पहले एक काम करते हैं, यहाँ क्या था तुम्हारा, देखते हैं कौन वाला आएगा। रुक जाओ ध्यान से, टेन 90 माइनस थीटा था, 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा BC बटे तुम्हारा क्या जाएगा AB BC बटे। इसमें देखो BC बटे AB का जो है, ये सब तो गिरफ्तार हो गया, और इस तरफ भी लिखते हैं, कहाँ BC बटे AB है, ये तो AB बटे BC है, उल्टा पुल्टा नहीं होगा। अच्छा, कोट थीटा बराबर लिखो तो कोट थीटा बराबर क्या था, B बटे H, एक जस्ट उल्टा। तो थीटा के सामने वाला लंब यानी कि E, तो आधार ही होगा, तो आधार जाएगा ऊपर BC बटे AB, यही ना है, BC बटे AB। तो इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। सेम और सेम उसी तरह कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। क्या था, ये चीज कितने लोग को याद रहेगा, कितने लोग को याद रहेगा, याद रहेगा ना भैया। यही फॉर्मूला है, तुम सब क्या कर लेना, याद कर लेना। यही फॉर्मूला निकालने के लिए इतना तिड़िंग बिड़िंग हम क्या कर देते हैं, कर लो। कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को तुम कर लोगे तो आंसर वही आएगा। कर ले एक बार, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90 के सामने वाला ये हो जाएगा BC, तो मतलब लंब ये जगह करना, यानी कि AC बटा BC। ध्यान से देखो, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सामने वाला हो जाएगा लंब, ये जगह कर्ण। तो कोसेक साइन के उल्टा ना होता, एक लंब बटे कर्ण, तो अगर कर्ण बटे लंब तो कर्ण जाएगा ऊपर, यानी कि AC जाएगा ऊपर, BC जाएगा नीचे। अच्छा, सेक का कर लेते हैं, सेक थीटा बराबर, इसमें देखो क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यही ना होता कोस के उल्टा। तो इसमें देखो थीटा के सामने वाला लंब तो यही हो गया तुम्हारा आधार, यानी कि BC बटे AC। BC बटे मतलब नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। समझ में आया बात की नहीं, मतलब ये नहीं होगा। ऐसा कहने मुझे याद है टोटल आधे, पर हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि तुम सबको देखने में, तब ताकि तुम सब आगे भी जाओ तो यहाँ पर फंसो नहीं, अपना दिमाग से क्या करो कर लो। अभी सिर्फ फॉर्मूला पहले हमको बनाने दो, लिखने दो, उसके ताकि तुमको सबको क्या प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि अभी इससे पहले जो फॉर्मूला चार्ट वाला भी बनाए थे तो ऐसे ही बनाए थे, ठीक है। कोसेक 90 सॉरी कोसेक 90 डिग्री में कहाँ चले गए, सॉरी यहाँ पर क्या लिखे थे, अभी सेक थीटा लिखे थे ना, कोसेक 90 डिग्री माइनस यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, सेक थीटा किसका होगा, रुक जाओ एक मिनट, कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर क्या गलत लिख रहे थे, सेक थीटा है ना भैया, कर्ण बटे आधार, सेक थीटा के सामने वाला लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण ऊपर लिखा था, आधार नीचे लिखा था, तो AC ऊपर जाएगा BC नीचे आएगा। क्या लिख रहे थे गलत, हमको भी लगा
जब दिमाग में आ गया भैया फॉर्मूला तो यही बता रहा है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, हम जब दिमाग में सोचे कि भैया हमको तो यही है कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, फिर आ कैसे नहीं रहा? यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया था, गलती। सेक 90, देखो यहाँ पे ध्यान से, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो देखो क्या होगा, ये सामने वाला लम, तो लम आएगा नीचे और कर्ण जाएगा ऊपर, क्या कि साइन थीटा के उल्टा होता है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लम होता है ना भैया, कर्ण बटे लम है। तो इसमें भैया ई जब लिए तो सामने वाला तुम्हारा हो जाएगा लम, तो लम आएगा नीचे यानी कि बीसी, और एसी जाएगा तुम्हारा ऊपर। भैया इसको भी लेंगे तो भैया एसी बटे बीसी, तो यहाँ पर लिख देंगे इतना फॉर्मूला। क्या इतने तुम सबको फॉर्मूला याद हो सकता है? अब इस सब का हमको कोई काम नहीं है, अब इस सब को कोई काम हमारा पास नहीं है। अब डायरेक्टली यहां से हम चाहें तो भैया फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं। क्या फॉर्मूला? तो भैया याद रखना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बोलेंगे तो बोलना तुम सब सर कोस थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा सर जी तो क्या होगा, साइन थीटा। अच्छा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा सर, कोट थीटा। अच्छा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा तो टेन थीटा। फिर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब सेक 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। मतलब यहां से भी तुम्हारा कितना फॉर्मूला बना, 6 फॉर्मूला। कितना बना फॉर्मूला भैया, 6। अब ये 6 के 6 तुम सब आराम से लिख लो और इसको क्या कर लेना, याद। अब देखो त्रिकोणमिति तुम सबको कैसे हार्ड लगेगा, अब ये हम बताते हैं। त्रिकोणमिति तुम सबको हार्ड कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया हम अभी प्रूव करा दिए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हम सोचे अनुमान लगे भाई हमको तो यही मतलब जब सोचे कि याद क्या कहे थे, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और फिर देखें आ नहीं रहा दिमाग से कि भैया आखिर हुआ क्या, फिर पता चला कि यहाँ पे क्या है, गलती है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हुआ, 6। अब देखो तुमको यहाँ पर हार्ड कैसे लगता है, तुमको त्रिकोणमिति, सभी बच्चा को त्रिकोणमिति कैसे हार्ड लगता है हम उसका जवाब देते हैं। यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस कोस थीटा, क्लियर? कोस 90 डिग्री माइनस साइन थीटा, ये रन। लेकिन इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, अब देखो एकर साइन बराबर हो गया कोस, कोस बराबर साइन, लेकिन इससे पहले पढ़ रहे थे कि साइन का उल्टा कौन होता, क्या पढ़ रहे थे, साइन का उल्टा क्या होता भैया, कोसेक थीटा। तो इसीलिए साइन बराबर कब कोसेक होगा, साइन बराबर कब कोस होता, इसी में बच्चा क्या हो जाता, औल बौल आ जाता, और बाकी बात कुछ है ही नहीं। इसी में तुम सब भी जब आगे जाओगे तो चौन बौना जाओगे भैया, किसका बराबर कौन फॉर्मूला, कौन बराबर किसका फॉर्मूला। अब साइन कोस में ज्यादातर नहीं भूलेगा, टेन कोट में भूलेगा और कोसेक और सेक में भूलेगा, ज्यादा किसी में नहीं भूलेगा। लेकिन हमर अकॉर्डिंग अगर हमर विद्यार्थी होगा तो हम लिख के कहते हैं तुम सब इसमें कभी भी नहीं फंसो, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बनाया है भैया, पति और पत्नी वाला, पति और पत्नी वाला, पति और पत्नी वाला हमने एक ट्रिक बनाया है कि भैया साइन जो है 1 बटे क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। अगर साइन इधर है तो उसको उल्टा पुल्टा लिखना है भैया, इधर पति तो उस तरफ कौन रहेगा, पत्नी। अगर इस तरफ पत्नी तो उस तरफ कौन रहेगा, पति। ये सबको पता होगा, ठीक नहीं? अब इस तरफ तो सबको तुमको पता होगा, इजी सब पता होगा, दोनों शादी भी क्या था सब। लेकिन यहाँ के बाद तुम्हारा हो जाएगा कंफ्यूजन, यहाँ के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, कंफ्यूजन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 भाग बांट लेंगे त्रिकोणमिति को, कितना भाग में बांट लेंगे, 2 भाग 2। अब यहाँ से हम मान के चलते कि हम भाग 2 में स्टार्ट कर रहे हैं। पहले भाग 1 था जिसमें से साइन कोसेक भाई, मतलब एक तरह से बोल सकते हो पति पत्नी था, चाहे जो भी बोल सकते हो, इसका दोनों का अपन में चलता था मैचिंग, कोसेक का साइन से साइन, और कोस का सेक से कोस का, टेन का कोट से टेन से। लेकिन अब हम भाग 2 में क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ पर ज्यादा जो संबंध रहेगा वो साइन कोस के बीच में रहेगा, किसके बीच में रहेगा, साइन कोस के बीच में। अब यही के बाद तुम ऑल बोल आएगा कि साइन कोस के रिलेशन में कौन कौन सा फॉर्मूला आएगा, कौन कौन सा लगेगा। तो यहाँ से तुम्हारा दिमाग को हो जाएगा दही। तो इसीलिए यहाँ से तुम सब अच्छे से फोकस की तरह क्या रखना, याद। अब भाग 2 में हम इसका और नाम दे सकते हैं सर जी, औल बौलावे वाला फॉर्मूला। क्या है, औल बौलावे वाला फॉर्मूला। पर औल बौलाना मतलब औल बौलाना मतलब समझता भटक जाना, पर यहाँ पर हम भटकेंगे नहीं, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इसको अच्छा से हम क्या करें, पहले याद करें, और इसके अकॉर्डिंग जितना भी हिसाब पूछा जाता है वो हम क्या करें, याद करें। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक कोसेक
अब कैसे कर लेना, तो ग्रुप बाय ग्रुप याद करो, ये इसका ग्रुप अलग रखो, इसका ग्रुप अलग रखो, साइन कोस को टेन कोट को दुआ हो गया ना, तो भैया कोस सेक का एक कुंडली और अच्छा मिल रहा है, देखो एस ई सेक एस ई सेक मिल रहा है ना, एक कुंडली तो और अच्छा, और साइन कोस तो जानता ही है, साइन कोस तो भैया बोलने में भी अच्छा लग रहा है, साइन कोस तो इसका कुंडली मिला तो बीच में टेन कोट भी कुंडली मिला, टी से टेन कोट एक का टेन पीछे चल गया टी वाला है ना, मिल रहा है कि नहीं कुंडली, भैया कुंडली मिल रहा है तो भैया आराम से बन जाएगा। अब यहाँ से तुमको पूछेगा हिसाब कैसे, बोलेगा साइन 31 डिग्री, साइन 31 डिग्री बटे कोस 49 डिग्री, उनसठ, सॉरी कितना जगह, साइन 31 डिग्री और कोस 59 डिग्री का मान क्या होगा, ये पूछेगा। ये दोनों को जब इसको बोलेगा सोल्व करके बताइए कि सर जी इसका आंसर क्या होगा। तो भैया देखो हम अभी तक जो थीटा का मान अगर 30 रहेगा तो मान बैठा देंगे, कि 30 का साइन 30 कोस 30 का सबका पता है, 45 रहेगा तो बैठा देंगे, 0 भी रहेगा तो हम क्या करेंगे बैठा देंगे, 30 45 60 90, अगर ये सब आ जाएगा तो याद रखना इस सब का मान फट गुना तुमको क्या करना बैठाना। लेकिन इसके अलावा 31 32 33 35 36 37 11 12 16 18 19 20 25 आएगा, तब तुमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, गड़बड़ा जाओगे नहीं तो किसी, अब ऐसा ही सिचुएशन आएगा तो दो में से किसी एक को चेंज करना, एक को छोड़ देना जैसे कि तैसे। किसको चेंज करना चाहता, साइन की कोस को, कोस को चेंज करना था भैया, ऊपरीला साइन को हम क्या कर देंगे वैसी रह देना, साइन 31 डिग्री बटे कोस, यहाँ पर कोस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अरे भैया एजा कोस थीटा था तेजा भी थीटा दे दिए, अगर यहाँ पर कोस ए देंगे तो यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर बी देंगे तो यहाँ पर बी देंगे। अगर यहाँ पर कोस 59 डिग्री है सर जी, तो हम भी लिख देंगे सर जी साइन 90 डिग्री माइनस 59। भारी है नहीं, तो भैया कोस 59 की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। अब भैया ऊपर क्या लिखा हुआ, साइन 31 डिग्री, और ये दोनों को घटा दो तो कितना जगह, साइन 31 डिग्री, काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। बस तुमको ये ध्यान रखना कि इस पे मान कैसे पुट करना है, कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है, बस बाकी बात कुछ है ही नहीं। अब इसी की जगह हम एक और हिसाब दे देते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो इसका ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव में कैसा ट्रिक बनाएंगे देखते ही तुम बना दोगे, सब्जेक्टिव में थोड़ा सा दिक्कत है। अब हम तुमको बोलेंगे साइन 28 डिग्री माइनस कोस 62 होगा रे, 52 डिग्री होगा, कितना होगा। अब इसको हमको क्या करना, सोल्व करना है, डिग्री यहाँ पर लिखा रहेगा, तो किसी तुम सबको पता है हाँ। दो गो रहेगा तो एक को, दो गो रहेगा तो एक को चेंज करना, चार गो रहेगा तो दो गो को चेंज करना। याद रखना तुमको मिलेगा सिमिलरिटी, मतलब सेम सेम मिलेगा, चार गो रहेगा या तो छह गो, जोड़े में रहेगा हमेशा, किस में रहेगा, जोड़े में, ठीक है। तो याद रखना साइन 28 कोस 28 में से किसको तुम चेंज करना चाहते, साइन या कोस को। इस बार हम कोस, सॉरी साइन को चेंज करते हैं, उस बार कोस के किए। अब देखो तुम ही बताओ छोटुआ, साइन थीटा बराबर क्या होता था, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ थीटा आते यहाँ थीटा, यहाँ बीटा आते यहाँ बीटा, यहाँ गामा आते यहाँ पर गामा, यहाँ पर अल्फा आते यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 तो 5। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ साइन थीटा था तो कोस 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा की जगह अगर मान चेंज कर, यहाँ चेंज किया तो वहां भी चेंज करो, यहाँ पर चेंज किया तो वहां पर भी चेंज करो। अगर मान लो यहाँ पर 10 दे दिए तो वहां पर हटा के क्या दे दो 10, लेकिन यहाँ पर कितना है 28, तो साइन 28 बराबर, साइन 28 बराबर क्या आ जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस 28, 90 में से 28 घटा देगा ना, यहाँ पर लिख देगा कोस 90 डिग्री माइनस 28, यानी कि कोस 52 डिग्री आएगा। ये तो 52 पहले से लिख ही देंगे, 62 आएगा, घटाएंगे तो 62 आएगा यहाँ पे, कोस कितना आएगा 52 डिग्री माइनस कोस 52 डिग्री। जब दोनों चीज सेम है तो भैया गए हो तुम काम से, यानी कि आंसर 0, आंसर तुम्हारा क्या जाएगा 0, ठीक ना। तो भैया बताओ
इतना देर से तुम सबको लग रहा होगा कि माथा पेची क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर जी, लेकिन लास्ट में जाकर पढ़ा होगा तो फिर पता चलेगा ओहो हो क्या बात है। ये फॉर्मूलों की भी बता दिए कैसे आया, अब इसका यूज कैसे होता है वो भी तुमको क्या किए हम बता दिए। चलो तो एक हिसाब दिया जाए तुम सबको। अब दे रहे हैं भैया साइन 38 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस तो यहाँ पर ही 62 रहेगा, हो गया कोई दिक्कत नहीं। अगर 62 रहा तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या बुक में अच्छा से दिया रहेगा। बुक में जब ये दोनों को जोड़ेगा ना तो पक्का देखना 90 आएगा। बुक में दोनों जोड़ेगा तो क्या आएगा 90। अभी तुम सबको अच्छा से दे रहे हैं बढ़िया से, रुक जाओ अभी। ये कौन इतना हल्ला करता है? चलो भैया अब तुमको क्या करना है बनाना है इसमें भैया, इसका मान तुमको क्या करना है लाना है। तो कितने लोग जो ले आएगा आंसर है नहीं ला पाएगा। पहले देखो बोले 2 गो रहेगा या तो 4 गो रहेगा, लेकिन अब आ गया 3 वाला, 2 1 कितना 3। अब 3 वाला आया भैया तो ई दोनों को छोड़ो, पहले इसको देखो, इसका मान हमको पता होगा 1/2। बीच बीच में ऐसी तुमको फंसा देगा, ऐसे 3 4 को दे देगा चारों तरफ से, बीच में ऐसे को टुपका देगा 3 45 60 तो इसका तो मान हमको याद है, इसका मान तो कुछ, तो इसको चेंज करते हैं। अब ये दोनों में से किसी एक को हम क्या करते हैं चेंज करते हैं। किसको चेंज करना चाहते हैं भैया? चलो सेक का चेंज करना चाहते हैं तो साइन यहाँ पर जैसे है 38 वो उतार देंगे इनटू, अच्छा साइन सॉरी सेक थीटा बराबर क्या लिखते थे कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा के जगह लिखे हम 52, तो क्या हम लिख सकते हैं सर कोसेक 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू में जो साइन 30 है तो साइन 30 का मान डायरेक्ट कर दें 1/। अच्छा यहाँ पर देखो साइन 38 इंटू कोस सेक 38 यही ना आएगा, इंटू में 1/2। अब देखो साइन इंटू कोसेक, साइन इंटू कोसेक, पति पत्नी आपस में क्या हो रहा है गुना। देखो यहाँ पर तुम सबको बताए थे ना साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना 1 बताए थे ना, आधे ना। तो थीटा ये जो था 31 है, तो मतलब जब थीटा का मान समान आ जाएगा तो दोनों गुना करके कितना आंसर आएगा 1। जैसे कि यहाँ पर देखो 38 तो यहाँ पर भी 38, यहाँ पर 40 तो यहाँ पर भी 40, तो मतलब इसका मान कितना आ जाएगा 1। अब 1 गुना 1/2 तो फाइनल आंसर 1/2, यही तुम्हारा आ जाएगा बबुआ का आंसर। मतलब इजी है या हार्ड है? तो इजी, पर दिमाग स्टार्टिंग से तुम सबको खाया होगा, लगा होगा तुम सबको अब तो आ गए त्रिकोणमिति के सबसे हार्डेस्ट में। लेकिन सच्चाई यही है कि सच में त्रिकोणमिति कुछ है ही नहीं, बस तुम सबको फुसलाने के लिए इधर से उधर तुमको क्या किया जाएगा दे दिया जाएगा। और आज हम बहुत कोशिश करेंगे कि अगर हो सके तो 8.1 और 8.3 जो आज हम बता रहे हैं, मतलब ब्रेकिंग न्यूज तुम सबका 8.3 इसी में क्या हो चुका है खत्म। 8.3 अगर हो सके, अगर एडिटिंग करने के लिए अगर अच्छे से किसी को जिसे था जो आदमी उसको बोल दें, अगर वो कर दे या तो सीख ही लेते हैं। क्या कि अपना काम होता है तो अपना सही रहता है, क्योंकि खुद पे भरोसा हमेशा ज्यादा करो, दूसरे पर थोड़ा सा कम करो। और मेरा एक आदत है कि हम दूसरे पर भरोसा थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं कि भैया इंसान धोखा दे दिया, ऐसा कुछ बात नहीं। थोड़ा सा काम में बिजी है बेचारे, तो वो अपना काम कर रहा है, इसी के कारण थोड़ा सा नहीं कर पाए। ऐसा कुछ बात नहीं है कि भैया कि वो चला गया, चला जाएगा तो किसका क्या लेगा, मेरा कुछ थोड़ी ना लेकर जाएगा, चाहो कोई मतलब नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो आज हम कोशिश करेंगे कि 8.3 का हम पीछे में क्या करें, लास्ट में हम जब बोलेंगे कि होमवर्क दे रहे हैं तो हम लगा देंगे। क्लियर? चलो भैया, तो अब लाया है कोई छोटका सा जो था, लाओ बुक, अब एनसीईआरटी बुक हिलाओ, ठीक है। 8.3 में ये सब तो बन ही जाएगा नॉर्मली। उसके बाद अब बोल रहा है कि भैया कि तुमको एक 2 नंबर का हिसाब एनसीईआरटी के एक तो बन जाएगा, एक का सब बन जाएगा, 2 नंबर का देखते हैं। 2 नंबर में क्या बोला, 2 का 1, 2 का क्या बोला 2 का 1 बोला कि 10 38 डिग्री, सॉरी 48 है, 10 48 डिग्रीज, 10 23 डिग्रीज, 10 42 डिग्रीज एंड
1067 डिग्री इक्वल टू 1, मतलब तुमको सिद्ध करके लाना है 1। इसको मतलब इतना बराबर तुमको कितना करके लाना, 1। तो भैया देखो 4 को है, 1 2 3 4। अब 4 में से हमको 2 चेंज करना है, पर कंफर्म ये करो कि दोनों में से किसको चेंज करें। भैया लगातार यही दोनों चेंज कर दें, या ये दोनों चेंज कर दें, या दोनों बीच वाला कर दें, आखिर करे तो करे कौन, किसको किया जाए। तो देख बउआ, हम बताए थे कि कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा कि भैया उसका जब जोड़ेगा ना थीटा का मान तो 90 आएगा, तो 48 में कितना जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। तो 48 और 42 90 आ रहा है, मतलब या तो 48 के चेंज करो या तो 42 का। मतलब ये दोनों भाई है, ये दोनों क्या है, भाई है। ये दोनों भाई को जोड़कर तुमको एक आ जाएगा, तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। और ये दोनों भी देखो जोड़कर कितना आ जाएगा, 90। तो मतलब ये दोनों में से कोई एक चेंज करना है, मतलब एक ये चेंज कर लेते हैं हम और एक ये चेंज कर लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि दोनों लगातार है, तुमको बोलेगा चेंज करने के लिए, कभी कभी तुमको अगल बगल भी कर देगा, तो ध्यान रखना। इसीलिए हम बता दिए चेंज किसको करना है। तो देखो 48 में खोजना कि कितना जोड़ेंगे तो आएगा 90, तो ये 42। तो मतलब ये दोनों सेम है, तो ये दोनों में से कोई एक चेंज होगा। अब बोलेगा सर ये सेम कैसे हुआ, अरे मेरा बबुआ गुल्लू थोड़ा सा मान भी ले, थोड़ा सा मान भी ले, समझा कि भैया 48 खाली सिर्फ खोजना कि किसको किससे जोड़ेंगे तो भैया 90 आ जाएगा। जो आएगा उसी में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर 10 48, तो कैसे लिखें, 10 थीटा बराबर का आध है बबुआ, 10 थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस शायद 10 थीटा, अरे रे भैया क्या कर दिए सर जी, 10 थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा है, 10 थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब थीटा की जगह 48, तो हम क्या लिख देंगे, हम भी 48 देंगे, यानी कि कोट 90 डिग्री माइनस 48 इनटू, अच्छा इसको भी चेंज कर दें, इसका भी होगा कोट 90 डिग्री माइनस 23। अब दोनों को ऐसे ही रह देते हैं, ठीक। 10 42 और 10 67, ये आ जाएगा तुम्हारा कोट कितना 42 डिग्री इंटू कोट 67 डिग्री घटाओ इंटू 10 इंटू 10 कोट 42 10 42। कोट और 10 पति पत्नी है, याद करो कोट और 10 क्या है, पति पत्नी। और थीटा का भी मान क्या है, समान है। यहाँ भी 42 यहाँ भी 42, अच्छा 42 हटाकर थीटा दे देंगे तो तुरंत बोलेगा सर 10 इंटू थीटा कोट इंटू थीटा बराबर 10 इंटू कोट थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर दे दिया तुमको 42, तो भैया माथा पेटी कर रहा है भैया सर जी ऐसे कैसे होगा, 42 का नहीं होगा, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरे छुटुआ थोड़ा सा यहाँ पे देख, 10 थीटा इंटू कोट थीटा, ये है पति ये है पत्नी, दोनों का मान कितना हुआ था, 1। पति पत्नी दोनों का मान कितना, 1। अब ई थीटा के जगह तुम ए लिखो तो यहाँ भी ए, अगर यहाँ बी तो यहाँ भी। अगर गलती से 10 का मान रह गया, 10 थीटा का मान ए और इसका रह गया बी, तो मतलब समझ लो भैया कि संतान उत्पन्न होने वाला नहीं है। अगर जैसी शादी ब्याह हुआ कुछ मतभेद है, मन में कुछ मतलब तोरा जैसे कि पति या पत्नी के खिलाफ कुछ मन में है, कुछ कसौटी है, तो समझ लो बाल बच्चा होने वाला नहीं। रड़ुए मरो इसी तुम्हारा बाल वंशहीन। हालांकि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सिर्फ इसको मजाक के वेब में मत लियो भैया, हम किसी का मजाक जल्दी नहीं उड़ाते, सिंपलिटी बस बढ़ा रहे हैं उसके तरीका से। अब तुमको जिस वेब में लेना है लो, अगर तुम्हारे थिंकिंग सही रहेगा तो तुम सही वेब में लोगे, अगर तुम्हारा थिंकिंग गलत रहेगा तो भैया तुम गलत वेब से लोगे। समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पर ए यहाँ पर बी जैसी दिखा अलग, तो मतलब समझ लो कि संतान उत्पन्न नहीं है, मतलब दोनों में मेल मिलाप नहीं है। समझ में आया कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर कोट 42 और 10 67, देखो कोट और 10 अपना पति पत्नी है, फिर भी एक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 42 है यहाँ 67 है, इसीलिए ये 42 वाला किसे मिलेगा, 42 है। तो कोट 42 10 42 कितना 1, कोट 67 10 67 कितना 1, 1 गुने 1 कितना, यानी कि अतः LHS बराबर क्या आ गया, RHS। LHS बराबर क्या आ गया, RHS। शायद ऐसा हिसाब ये पूछा होगा 8.2 में, तो बहुत सारा दे दिएगा, लास्ट में बोला कि √3 सिद्ध कीजिए। जैसे कि ऐसे दीजिएगा 1 + 10 30 डिग्री और 1 - 10 30 डिग्री बराबर प्रूफ किए भैया √3। अब तुम इसका आंसर खोजता होगा, आंसर हालांकि यही है, आंसर हालांकि यही है, अब तुम खोजता होगा पलट के, आंसर मिल जाओ। आंसर तुमको कहीं नहीं मिलने वाला, आंसर यही है, मतलब इन दोनों को करके तुमको सोल्व करके इतना लाना है, यही तुम्हारा मेन आंसर है। कितना लाया भी होगा, कितना सोच रहा होगा सर गलत बता दिए, तो अब समझ में आ गया तुम सबको क्या करना है।
तो क्या इधर लिख देना, अतः LHS बराबर RHS। अब LHS कौन है सर जी? लेफ्ट हैंड साइड। देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड। मतलब अब कौन होता है RHS, कौन होता है LHS, ये तुम सबका काम है। बहुत नाइन्थ में नाइंसाफी क्यों ना, कोई नहीं बताएगा कुछ नहीं। LHS बराबर क्या आ चुका है मेरा RHS। अब ये इस तरफ वाला सॉरी, एक इस तरफ है एक इस तरफ, तो इस तरफ LHS कहलाता है कि उस तरफ RHS, सॉरी उस तरफ LHS कहलाता है। ये तुम्हारा मैटर है, तुम जानो, मैं कुछ नहीं बता सकता। ये हल्ला क्या चीज का हो रहा है? जननी जात का एक बात बोले, औरत ने एगो भगवान समूह नीतीश सरकार चालू कर दिया, इसमें 10,000 दे के बेचारा जीत तो गया है, समूह में छोड़ दिया, समूह में हल्ला करते रहो। लेकिन हाँ ठीक है, पर कोई भी इतना ठीक है, पर गांव क्या यहाँ पर क्या हमेशा करते रहते, चलो क्या कर सकते, कुछ कर भी नहीं सकते ना। क्लियर? हाँ। समझ में बात आई? हाँ। तो इसी तरह से हमको क्या करना, सोल्व करना। अगर बीच में इसको टिपका दिया, मान लो इस 4 को था, एगो बीच में कोई टिपका दिया, मान लो हम दे देंगे sin 45, तो मतलब समझ लेना कि बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये टोटल का तो मान एक ही होगा। अब sin 45 का मान खाली बीच में दे देंगे। sin 45 का मान कितना होता है भैया, तुम ही बताओ। तो यहाँ पर तुमको कहेगा सिद्ध कीजिए 1/√2। भैया तुम सिद्ध करोगे तो पता चलेगा 1/√2 तुम्हारा ही आएगा। सोल्व कर लोगे कि नहीं? यहाँ से 5 नंबर में भी पूछता है। ठीक, चलें अब आगे और दें एक दो और हिसाब बताते हैं, मस्त वाला हिसाब। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग को खर्च करोगे तो फिर ये तुमको लगेगा इजी। cos 38 इंटू cos 55 डिग्री, सॉरी 52 माइनस साइन 30 है ना रे, सॉरी 38 है, साइन 38 डिग्री इंटू कोस, सॉरी साइन 52 डिग्री। कितना? साइन 52 डिग्री बराबर कितना हमको लाना है? 0। क्या लाना? 0। ये हमको क्या करना? सोल्व साइन। ठीक, अब दिक्कत है सर जी किसको कैंसर चेंज करें। तो देखो ये तो कोस है, कोस 38 कितना जोड़ेंगे तो ये वाला, मतलब ई दोनों में से किसी एक को चेंज करना, और ई दोनों में से किसी एक को। भैया एगो ई को देखो, ई दोनों में से कोई एक को और ये दोनों में से कोई एक को, मतलब ई दोनों में से इसको चेंज कर देते हैं और ई दोनों में से इसको, मतलब दोनों इसी तरह वाला क्या कर देते हैं हम, चेंज कर देते हैं। नहीं ठीक रहेगा? तो कोस का जानता साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह का है बबुआ 38। अब हर बार तुमको हर तुम लिखे उधर ले जाके तो अच्छा रहेगा थोड़ी में भैया, कुछ ऐसी चीजें जो आराम से करना चाहिए कि तुम सबको भी समझ में आए। कोस थीटा बराबर सिर्फ फॉर्मूला रखो कि 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यार कोस थीटा बराबर क्या आता है, कहाँ चल गया? कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा है तो थीटा, बीटा है तो बीटा, गामा है तो गामा, 30 है तो 30, 40 है तो 40 बदले हैं इनटू कोस 52, तो कोस को किस में बदलेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या देंगे? 52 माइनस, इस सबको ऐसे ही उतार देते, साइन 38 साइन 52। तो ये क्या लिखा जाएगा? क्या लिखाएगा? साइन घटाओ 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अच्छा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना? 0। ये कला पड़ गया, मारेंगे ये खत्म हो जाएगा। माइनस हो रहा है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा तो कितना? 0। तो साइन 52 माइनस साइन 52, साइन 38 माइनस साइन 38, तो मतलब टोटल कट के तुम्हारा आ जाएगा सर 0, आपका 0/67 बन गया। तो ऐसा ऐसा देगा तो बना दोगे। अब देख ये चैप्टर जो है ना उसमें हालांकि दम नहीं है पर कंफ्यूजन तुमको बहुत पैदा करेगा। दम नहीं है पर कंफ्यूजन पैदा बहुत करेगा, इसीलिए तुमसे वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्ट है कि इस पर अच्छे से क्या करो, प्रैक्टिस करो। और मैं जिस तरह से देखो बुक में किसी और तरीका से बताया गया, पता है बुक में कैसे बताया गया? देखो हम बताते हैं, कोस 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री ऐसे दे, तो उसमें पता कैसे बताएगा? देखो ध्यान से, देखो सर जी कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, मतलब इसको बोलेगा ऐसे लिखे, इसको बोलेगा ऐसे लिखे।
कि 90 में, अच्छा भैया 38 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 52। 8 को हम लिख सकते हैं बबुआ 12 माइनस 4 बराबर कितना? अरे भैया वही। 3 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2, वही ना आता है। तो क्या मैं 38 को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 52, यही ना? तो भैया ये कोस को 38 को हटा के क्या कर दिया 90 डिग्री माइनस 52। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता क्या? साइन थीटा। मतलब ये जब थीटा थे जब थीटा, जब बीटा थे जब बीटा। अब यहाँ पर देंगे 38 तो यहाँ भी हो जाएगा तुम्हारा 38। तो यहाँ पर कोस 90 डिग्री माइनस यहाँ मतलब थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा साइन, अब 52 के तुम्हारा आ जाएगा 52 इंटू 52, साइन 52, साइन तुम्हारा क्या आ जाएगा 52। समझ में आ रहा कि नहीं? ऐसे यही तुम्हारा हो गया आंसर, यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर 52 डिग्री। तो तुम्हारा मर्जी भैया कैसे जैसे लिखना चाहते हो लिखो, हमको उससे कुछ जाने वाला नहीं है, चाहे एग्जामिनर को भी कुछ जाने वाला नहीं, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं। अब तुम पर डिपेंड पड़ता कि कौन कैसे बनाना चाहते हो, वो तुम बनाना चाहते हो वो बनाओ, इसको बनाना चाहता है उसको बना, लेकिन हर हाल में तुमको ये वाला आद होना है। समझ में? तभी बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। चलो एक और ऐसा का पेपर बता दें। अब बुक वाला तरीका से ना, कौन तरीका अच्छा लगा? बुक वाला। हमको अभी लग रहा है कि बुक ही वाला सही था, पता नहीं से लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर दे दिया कोसेक tan 24 डिग्री, कितना? tan 24, कोट 64 डिग्री, ऐसे। तो एक काम करो, ये tan 24 की जगह क्या लिख देंगे? tan 24 की जगह लिख देंगे 90 माइनस कितना? 64। क्या कि नीचे 64 तो दिया ही है, घटावा घटा भी क्या नीचे 64, नीचे वाला कौची रहने देना, कोट 64, ठीक नहीं? tan 90 यहाँ 26 है, सॉरी 26 क्या 26 है सॉरी। तो tan 26 कोट 26 की जगह लिख देंगे 90 माइनस 64, ठीक ना? और tan 64 तो यहाँ पर लिखा जाएगा कोट 64। अरे छोटुआ, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा था ना। यहाँ पर अगर ए तो यहाँ भी ए, यहाँ अगर 30 तो यहाँ भी तुम 30, यहाँ पर 40 तो यहाँ पर भी तुम 40, कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कोट यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस 64 तो कोट 64 लिखाएगा ना, अब बटे कोट 64 कट के कितना आंसर आएगा? 1। भैया वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों सेम ही है। कान ऐसे छुआ या ऐसे छुआ, छुआ तो क्या रहा? कान ही। गांव में देखा होगा, बड़ी बढ़िया वाला भाषा है, तो बन जाएगा ये सब। चलो भैया अब तुमको सबसे हार्डिस्ट पे ले चलते हैं। अब जो हिसाब है वो मस्त हिसाब है। बोल रहा क्या? tan 2a, tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा? बुक में जाकर पढ़ लेना। बोल रहा कि जहां 2a जो है ना, ये 2a न्यून कोण है, क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब इसका मान 90 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो a का मान क्या होगा? तो a का मान पूछ रहा है, तो ऐसे में a का मान क्या होगा? तो ऐसे में क्या करना, ऐसे में कैसे बनाना? देखो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इसको या तो इसको। किसको चेंज करना? हमको इसी को, हमेशा इसको करना चाहिए, इजी रहेगा। 10 तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखो tan थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस क्या आता था? थीटा आता था। अब यहाँ पर हम tan को हटाकर 2a दे दिए, तो सर बोलो कि तुम सब बोलो कि सर आप हटा दिए, तो हम भी क्या करते हैं? हटा देते हैं, 2a दे देते हैं। क्या? थीटा की जगह 2a, या तो ऐसे भी बोल सकते हो कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब यहाँ पर कोट 90 डिग्री माइनस 2a दे दिए सर जी, तो यहाँ पर भी आप बोल देंगे tan 2a। बात तो यही पड़ रहा है, कोई दिक्कत है थोड़ी ना। tan थीटा था तो यहाँ पर tan थीटा दिए, 2 है तो हम क्या करेंगे? 2 देंगे। लेकिन अब इसी को चेंज करेंगे, तो tan 2a बराबर क्या लिख सकते हैं? कोट 90 माइनस 2a, कोट 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। कोट से कोट गया, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब a को एक तरफ, उसको एक तरफ, एक काम करते हैं 90 के उस तरफ लेके जाते हैं, अब a को इस तरफ लेंगे, तो माइनस 2a पहले था, उस तरफ प्लस, इस तरफ आएगा तो माइनस, और माइनस 18 पहले था, इस तरफ प्लस, उस तरफ जाएगा तो माइनस। कितना जाएगा? 90 डिग्री माइनस 3 है बराबर वो कितना हो जाएगा? 108 डिग्री माइनस, यही ना होगा? 108 तो माइनस माइनस कट ही गए हो, तो a का वैल्यू 108 बटे 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? a का वैल्यू 3 तिहाई 9, 3 छक 18, यानी कि a का जो फाइनल वैल्यू आया वो आया
36 डिग्री। कितना आया? 36 डिग्री। बनेगा कि नहीं? हाँ। कुछ जान नहीं है, कुछ जान नहीं है। नहीं। नोट्स कर लिया जाए, नोट्स कर लिया जाए। फिर अगले क्वेश्चन जो पूछ रहा है, पहले इसको बता देते हैं। सेक अभी बताएं जो क्वेश्चन नंबर 3 था, अभी डायरेक्ट 4th में चलते हैं, उसके बाद फिर 5th में चलते हैं, उसके बाद 4th में आएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। जहां पर 4a बोल रहा है, ये 4 जो है वो क्या है? न्यून कोण है। तो a का मान क्या होगा? सॉरी 4a जो है वो क्या है? न्यून कोण है। तो क्या होगा? तो भैया सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक 90 माइनस थीटा। यहाँ पर मैं लिख दूं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, नहीं 4a, थीटा की जगह 4 है ना, है बराबर, इसीलिए 4a। हाय रे मेरा कोसेक, ये कैसा हो गया कोसेक? अरे यार, कोसेक 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 नहीं रे, इसको ज्यों का त्यों उतारना है, a माइनस 20। कोसेक से कोसेक गयो, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। क्लियर? अब a को इस तरफ, डिग्री को उस तरफ माइनस, सॉरी उस तरफ प्लस, इस तरफ आएगा। 4a पहले से था, माइनस a आगे बराबर माइनस 20 पहले से था, इस तरफ प्लस, उस तरफ जाएगा तो माइनस। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5a बराबर माइनस 110। माइनस से माइनस गई हो तो a बराबर कितना जगह? 110/5, यानी कि a का वैल्यू फाइनल कितना जगह? 26। शायद 24 आएगा कि 26 आएगा रे गधा कहीं का? 22 आएगा क्या रे? 5 दूनी 10, 22 आएगा। हाँ 26 आएगा सर जी, 22 आएगा। ठीक, कितना आएगा? 22। क्लियर? समझ में बातें आ रही है? चल भैया, अब चलते हैं 4th नंबर पे। 10a बराबर कोट b। क्या बोल रहा? 10a बराबर कोट b। तो सिद्ध करिए कि a प्लस b बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। भैया तुमको प्रूव करके लाना कि a और b का यहाँ पर a और b का मान कितना लाना है? 90 डिग्री। मतलब a और b का मतलब a प्लस b बराबर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। हमको यही प्रूव करना है। भैया किसी एक को क्या कर देते हैं हम? चेंज। किसको? इसी को कर देते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या है? a बराबर क्या जाएगा? कोट। अच्छा यहाँ पर a, तो a यहाँ पर कोट क्या है तुम्हारा? b। एक को किसी एक को चेंज करो। टेन थीटा बराबर, देखो टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। 10a बराबर कोट 90 माइनस a, सॉरी कहाँ गया? कोट 90 माइनस a। यही को हटाकर हम इसको लिख दिया ना, कोट से कोट गियो तो 90 माइनस a बराबर b। a यहाँ क्या कर रहा है? इस तरफ माइनस, उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो यानी कि 90 बराबर a प्लस b, यानी कि फाइनल वैल्यू a प्लस b बराबर कितना? 90 डिग्री। अब बताओ, स्टार्टिंग में तुम सब देखो अबरी कैसा बलाय आ गया सर जी, पर बलाय नहीं है, हलाय है। बलाय नहीं, क्या है? हलाय। ये सब मतलब देखने में तो बहुत हार्डिच लगता है, पर रियल में ये कुछ नहीं है। फिर कुछ नहीं, फिर 6 में चलते हैं भैया। अब ऐसा जितना भी हिसाब तुम सबको याद रखना, इस सब को नोट्स कर लो अच्छे से। क्या कर लेना? नोट्स कर लेना, बहुत जरूरी है बबुआ। और जब प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारा कोई जैसे फोटो लास्ट में लगा देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देखना कि कौन कौन से हिसाब कहाँ से पूछा गया। हम बहुत सारे हिसाब को लगा देंगे, ठीक है ना? आज लगा देंगे पक्का। ये खाली 8.3 का ही लगाएंगे, अदर वर्ड जो तुम सबको प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा, ठीक है, लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है 6 नंबर में, निकाल लो बुक, कि ए बी सी से, सॉरी, यदि ए और बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि, मतलब ये वाला बोला, ध्यान से पढ़ो ना, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटा 2 आपस में बराबर है कि नहीं, हमको प्रूव करना है। LHS इक्वल टू RHS, ये बस खत्म। उसके बाद खत्म, हमको ये क्या करना है? प्रूव करना है। तो देख भैया, दोनों में से किसी एक को क्या कर देते हैं हम? चेंज। हमको ये हार्ड लग रहा है, इसी के लिए इसको ऐसे रह देते हैं, बी प्लस सी बटे 2, और इसको क्या कर देते हैं? कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कोस थीटा था ना, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। थीटा था तो थीटा दिए, ए रहेगा तो ए देंगे, बी रहेगा तो बी देंगे। यहाँ पर ए बटे 2 है तो हम भी यहाँ पर क्या देंगे? साइन से साइन गयो, तो बी प्लस सी बटे 2, और यहाँ पे
और भिन्न के जोड़ कर दो 180 माइनस ए बटे क्या जाएगा 2 हो जाएगा ना शायद होगा कि नहीं रे हो जाएगा ना 2 से 2 शायद कट जाएगा बराबर है तो कटेगा ही ना। अब बच रहा क्या b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए उस तरफ माइनस ए इस तरफ आएगा तो प्लस यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री और ये एबीसी त्रिभुज के अंतःकोण है ये त्रिभुज के क्या है अंतःकोण है ए बी सी मतलब अंदर वाला कोण ये वाला ये वाला ये वाला। अब तुम सब जानता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है कितना 180 दोनों तरफ का मान बराबर आया आंसर है सर जी अतः LHS बराबर आया। चाहे तुम लिख सकता कि अतः सॉरी हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है तो भैया a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 लिख दें बराबर क्या जाएगा 180। यहाँ पर लेकिन लिखना पड़ेगा तुमको कि क्या ऐसे कर अच्छा से बनाते हैं ना जैसे कि एग्जाम में बना रहे हैं यहाँ कर देगा उसके बाद लिखेगा सर जी हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो इसीलिए बोल दिया पहले कि त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण कौन कौन है ए बी सी तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हटा के कितना देंगे 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री अतः LHS बराबर लिख देना अतः LHS बराबर RH अब पता नहीं अब ये कल जब पता करके आओगे LHS बराबर हमको खुद नहीं हमको जानते ही नहीं अरे छोड़ो ना यार खत्म से क्लियर तो भैया ये चैप्टर हो चुका है तुम्हारा एंडेड। अब आगे बस 7 नंबर का हमको ऐसा नहीं लगता कि तुम सब नहीं बना पाओगे सब बना लोगे अब तुमसे क्या जाएगा बन जाएगा। अब इसी पे तुम सबको बात तो ये होगा सबसे एक एक हिसाब बना लिया बात ये है कि हम एक एक हिसाब सिर्फ बनाए कितना एक एक इसीलिए एनसीईआरटी बुक मेरे लिए सही नहीं हालांकि एग्जाम में इसी पे आधारित क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता पर तुमको प्रैक्टिस करने के लिए इसमें हिसाब नहीं मिलेगा। अगर प्रैक्टिस करना है बबुआ तो तुमको अदर बुक को परचेस करना ही पड़ेगा अगर नहीं परचेस कर रहे हो फिर ये लिख के रख लो तुम्हें फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर अगर बुक मेरे पास रहता तो मैं जैसे अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन बैंक भी रहता है जिससे कैसे कैसे एग्जाम में हालांकि बस जितना भी हम बताए ना उससे ज्यादा एग्जाम में कुछ पूछा नहीं उसी के आधारित पर पूछेगा चेंज कर देगा सिर्फ जैसे कि अभी पूछे ना कि साइन थीटा बराबर कोस 90 a माइनस 20 ए माइनस में यहाँ पर 2a 3 कुछ भी दे रहा था अब बोला था 2 एक न्यून कोण है तो a का मान क्या है तो इसी पर यहाँ तो साइन को चेंज कर देगा कोस को चेंज कर बाकी बस सब चीज सेम रहेगा चेंज करेगा लेकिन बनेगा इसी के बेसिस पे सब इसी पर चलेगा। अब इस पर तुमको प्रैक्टिस करने के लिए बुक लेना होगा जो भी बुक लेना है ले लो बुक का नाम बताते हैं RK अग्रवाल KC सिन्हा सरल गणित जो लेना है ले लो 8.3 जाना और 8.3 में जितना भी हिसाब है पहले आराम से बनाओ पहले 1 नंबर का बनाओ 1 नंबर जैसे जैसे हम बताते हैं ना उसी सिचुएशन के अनुसार तुमको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा उसी के बेसिस पर बहुत सारा हिसाब मिलेगा और प्रैक्टिस जैसे ही करोगे तो तुम्हारा अंदर का जो कॉन्फिडेंस है अप 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 होगा समझा मतलब हाई लेवल का होगा जिससे तुम एग्जाम में गलती नहीं करोगे। और मैं कोशिश नहीं लगा ही दूंगा आज चाहे कुछ भी हो जाओ आज तुम्हारा वीडियो में लग ही जाएगा हिसाब जिस पर तुम सब प्रैक्टिस जिसके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं लगा देते हैं अपना पर इसको स्क्रीनशॉट मार लेना अपना क्या करना बनाना है ठीक ना हम लगा देते हैं। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं अब यहाँ से याद रखना और आज के थोड़ा सा होमवर्क भी देते हैं थोड़ा सा 1-2 को होमवर्क मैं देता हूँ क्यों देता हूँ मैं बताता हूँ ये पहले होमवर्क लिख लो और उसके बाद स्क्रीनशॉट में जो लगा देंगे वो आज वाला रहेगा ये मेरा मन से होमवर्क है 275 और 365 का HCF निकालना है क्या निकालना है HCF किस विधि के द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा अपना लिख लेना यूक्लिड। अब बोलेगा सर जी ये तो आउट ऑफ सिलेबस तो देख भैया अगर जिसको फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े तो स्किप करके वीडियो को आगे करके लास्ट में डायरेक्ट फोटो देखकर जा सकते हो ये जिसको मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया उससे यही हिसाब दिया जा रहा है क्लियर। दूसरा नंबर 8, 12 और
16 का HCF और LCM निकालें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्लियर? 0.12 को P/Q के रूप में लिखे। P/Q के रूप में लिखे। लिख देगा ना? हाँ। 15/175 शांत है या अशांत? भैया बना लेना, अगर सही में कुछ करना चाहते हो तो बना लेना। ठीक। √3 एक ओ परमेय संख्या है, सिद्ध करें। ओ परमेय संख्या है, सिद्ध करें। 6 नंबर 3 + √5 एक ओ परमेय संख्या है, सिद्ध करें। बस इतना ही चाहिए सर, और बाकी बात हम स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। तो मान लो स्क्रीनशॉट इसको भी। और आज की क्लास फॉर्मूला कर लेना। आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। आप सब इसी तरह हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो को भी शेयर करते रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। लिए आज के लिए इतना ही।